पवन जी के साथ थी। खेसारी जी का अलग है, उनका अलग रुतबा है, उनका अलग रुतबा है, लेकिन आगरा के पेठा हई, मथुरा के पेड़ा हई, हाजीपुर वाला हई केरा हो, छपरा के रसमलाई, थावे के हई खटाई, देखे में लागे लतो एड़ा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DMM न्यूज़ नेटवर्क में। अभी हम लोग आए हुए हैं पटना और बहुत ही अच्छी कलाकार पल्लवी गिरी जी और मुकेश ओझा जी आए हुए हैं और जानेंगे क्या कौन ये पेठा जो है, क्या पेठा है, इसके बारे में। क्या पेठा है? आगरा का पेठा है जो हमारे बिहार में मुरब्बा बोलते हैं। क्या आपको बिहार में कुछ नहीं मिला, बस आगरा में ही जाके पेठा मिला? बिहार में लिट्टी चोखा नहीं मिला? नहीं, बिहार में हाजीपुर का केला मिला, छपरा का रसमलाई मिला, थावे फेमस थावे मंदिर वहाँ का खटाई मिला। अच्छा, क्या इस गाने में सबसे खास क्या है? बस यही पेठा? नहीं, बहुत कुछ है। क्या है कि इस गाने के थ्रू हमने बिहार, यूपी, झारखंड के जो अच्छे चीज़ें हैं, जो अगर बिहार लोग आते हैं तो वहाँ आए तो कुछ अच्छी चीज़ें प्रसाद के रूप में हो या फिर टेस्ट के रूप में हो, उसको वो टेस्ट करें। अच्छा, आप कभी तीर्थ यात्रा पे गए होंगे, मंदिर गए होंगे, तो वहाँ का पेड़ा खाए होंगे, यू नो, पेड़ा बहुत टेस्टी होता है, तो मथुरा का पेड़ा। क्या पल्लवी गिरी जी आपको इस न्यू एक्टर के साथ यानी कि डेब्यू एक्टर है, इसके साथ आपको ये सॉन्ग करके कैसा लगा? मैं बता दूं सभी को कि ये न्यू एक्टर नहीं है, एक्चुअली एल्बम में पहली दफ़ा इन्होंने काम किया है, वो भी मेरे साथ। और ये फ़िल्म काफ़ी कर चुके हैं, आने वाली भी है, हम लोग साथ में भी फ़िल्म किए हुए शिकारी। तो मुझे काम करके अच्छा लगा और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील भी करते हैं। तो ये तो इनसे पूछे कि इनको कैसा लगा। आपको कैसा लगा पल्लवी गिरी जी के साथ काम करके? देखिए, पल्लवी जी बहुत प्यारी है, स्वीट है, हम्बल है और काफ़ी मेहनती है और आर्टिस्ट बहुत ही कमाल की है। और इनके साथ मैंने फ़िल्म की थी शिकारी, वो मेरी डेब्यू फिल्म थी और आगे भी मेरी 2-3 फिल्में आ रही है, गेम आ रही है, डेंजरस शिकारी है जो बहुत बड़ी फिल्म है। तो जब शिकारी हमने किया था उस वक्त ही हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो जब जैसे मुझे ऑफ़र मिला इस गाने का, मुझे पता चला कि मेरे अपोजिट पल्लवी जी है, मैं तो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इस गाने में भी दिखेगा, आगरा के पेठा सॉन्ग। वैसे इस गाने को लेके काफ़ी लोग, मतलब हमारे जो कंपनी के ऑनर है वो काफ़ी कंफ्यूज थे, कभी इनको लेना है कभी उनको लेना है, लेकिन उनकी निगाहें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। बिल्कुल। तो मुकेश जी का कहना ये था कि काम करेंगे तो पल्लवी जी के साथ ही काम करेंगे। हमारी दोस्ती है इतनी अच्छी, अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, इसके बाद आप लोग के साथ में कोई अपकमिंग एल्बम या फिल्म आने वाला है? हाँ, इसी कंपनी से हमारे 3 गाने और आने वाले हैं। इन्हीं के साथ आने वाला है? हाँ जी। एक सवाल मेरा और है कि आपको पावर स्टार पवन सिंह या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, आपने दोनों के साथ काम किया है, इन दोनों में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है और किनके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्ट थे आप? कंफर्ट की बात कहे तो मैं पवन जी के साथ थी। खेसारी जी का अलग है, उनका अलग रुतबा है, उनका अलग रुतबा है, लेकिन जितना उनसे प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उतना मतलब उनसे नहीं मिला उनके टीम वाले में। हो सकता है कि जल्दीबाजी में हम लोग शूट कर रहे थे तो नहीं मिल पाया। और पवन जी वाकई में दिल के बहुत अच्छे हैं, दुनिया कुछ भी कहे बट मेरे लिए सच में वो अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर सरस्वती जी हैं, तो उसी रूप में वो सबको देखते हैं। जी, पवन जी के साथ काम करके सबसे अच्छा लगा। खेसारी जी के साथ आप कंफर्ट नहीं थी, आगे आप खेसारी जी के साथ कभी दिखेंगी नहीं या ओनली फॉर पवन जी के साथ? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, चाहे सामने वाला बुरा बर्ताव करे या कुछ भी करे, मुझे हैंडल करना है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, कैसे रह के काम करना है, तो मैं काम करूँगी खेसारी जी के साथ, ऐसा नहीं है। बट खेसारी जी अभी मुझे बुला ही नहीं रहे काम के लिए, तो मैं क्या करूँ। आप इस जो आगरा की पेठा है, थोड़ा सा ये 2 लाइन गुनगुना दे, हमारे दर्शकों को सुनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल गुनगुना देती हूँ। शिल्पी जी नहीं है तो उनकी, अब वो भी देखेंगी तो कहेंगी ना कि शिल्पी जी को आप लोग नहीं लाए, हम लोगों का बहुत बड़ा शिकायत है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे हैं। नहीं, शिकायत की को हल्का में तो नहीं ले लिए? नहीं, शिकायत वजनदार गाना है, शिकायत की बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है। हम लोगों ने बात किया था, अब मैंने ही कॉल किया था उनको कि आपको आना है, बट काफ़ी इधर सीजन भी चलने वाला है, होली आने वाला है, काफ़ी मतलब भी बहुत बिजी शेड्यूल था, तो उन्होंने हाथ जोड़ के मुझसे क्षमा मांगा। तो मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी कमी मैं पूरा करूँगी और मैं कर भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली 2 दिन बाद का डेट दिया था, बट हमारे ना पल्लवी जी भी शूट पे जाने वाली, मैं भी जाने वाला हूँ, मेरे को जल्दी था, टाइम का इशू है। हम लोगों को जल्दी था और कंपनी के ऑनर जो है राजीव झा जी, उनको भी बहुत जल्दी था। मैंने कहा था कि 2 दिन, वाकई में बहुत खिचपिच हो गया हम लोग के अंदर, थोड़ा सा हो भी गया था कि नहीं। हाँ, हम लोग और ये गाना आप 2 लाइन गुनगुना दें। ओके।
आगरा के पेठा हई, मथुरा के पेड़ा हई, हाजीपुर वाला हई केरा हो, छपरा के रसमलाई, थावे के हई खटाई, देखे में लागेला तो एड़ा हो। क्या पल्लवी जी आप कभी अश्लील गाना में भी दिखेंगे थोड़े दिन के बाद? अगर खेसारी जी के साथ मिला, पवन जी के साथ मिला, तो अश्लील गाना भी आप कर सकते हैं? नहीं, मुझे पब्लिक इतना प्यार करती है, पब्लिक खुद बोलती है कि मैम आप कभी ऐसा गाना मत गाइएगा। और रही बात पवन जी के साथ गाना करने के लिए, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि आप आइटम सॉन्ग में मत कीजिए, कभी भी आइटम सॉन्ग कीजिएगा ही नहीं, आप फिट ही नहीं बैठेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है सुन के। अगर मिला बहुत अच्छे एक्टर के साथ तो क्या नहीं करेंगे? नहीं, आइटम सॉन्ग में भी दो तरीके का होता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे यही गाना आइटम था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको शूट किया, तो आइटम हाँ स्टोरी बेस में। तो ऐसा नहीं है कि आइटम में भी बहुत अलग वर्ड होता है। तो साफ सुथरी मिली, पावर स्टार के साथ हो या फिर ट्रेंडिंग खेसारी जी के साथ हो तो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में आप इस गाना को लेकर हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहिए? बस यही कहूँगा कि आप बहुत सारा प्यार दें, ताकि बिहार के जितने उभरते कलाकार हैं, जितने नए कलाकार हैं, उनको भी मौका मिले। क्योंकि ये नया ट्रेंड इस वीडियो से शुरू हो रहा है, इस गाने से। इसमें एज ए एक्टर दोनों लोग परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे पल्लवी जी है। हम लोग सिंगर नहीं है, हम लोग एज ए एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर ये गाना हिट होता है तो उन सबके लिए एक सुनहरा मौका है। हम चाहेंगे कि आप इस गाने को, आगरा के पेठा को बहुत प्यार दें, और इसी तरह अपना आशीर्वाद अपने छोटे भाई, अपने घर के लड़के मुकेश ओझा पर बनाए रखें। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि बिहार में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, मतलब बहुत लोग हैं ऐसे टैलेंटेड लोग। तो उनको मौका दिया जाए। जो भी आगे जो सीनियर हैं वो थोड़ा सा अपने ऊपर सोच विचार करें और पीछे वाले को भी मौका दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगर हैं तो मैं ही उसमें परफॉर्म करूं। ड्रॉप कीजिए गाने को, और लड़के हैं जो लड़कियां हैं उनको मौका दें। अभी हमारे साथ थे आगरा के पेठा के एक्टर और एक्ट्रेस, और बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए आप लोग हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ऐसे ही बने रहिए, तड़कते भड़कते ऐसे न्यूज़ देखने।